नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम पानीपत के सिविल अस्पताल से आपके बीच में लाइव जुड़े हैं और हम जो आपको कभी खबरें दिखाते हैं कोरोना के जो नए आंकड़े कितने आए हैं, कितने लोग रिकवर होकर घर पहुंचे हैं और क्या डेथ मृत्यु का आंकड़ा कितना रहा है। और साथ के साथ आपको बताना चाहेंगे कि शिवपुरी जो शमशान घाट है वहाँ से भी हम लोग खबरें दिखाते हैं। और इसी बीच आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से हमने एक खबर जो है वो उस खबर के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कोरोना पेशेंट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है और किस तरह से उनको बीमारी से झेलना पड़ा और क्या क्या दिक्कतें आई, क्या ख्यालात आए। क्योंकि आजकल बताएं कि आपको कोरोना से कम लोग दहशत से ज़्यादा मर रहे हैं। और उसी बीच में जैसा कि पेशेंट ने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हौसला संभाल के रखने की ज़रूरत है। और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। विल्सन नाम है इनका और विल्सन कई दिनों तक पानीपत के सिविल अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन लेते रहे हैं और कोरोना को हरा करके अब छुट्टी पा चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका और बधाई हो आपको कि नया जीवन दान मिला है। जी धन्यवाद आपका बहुत। जी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और कब आपको कोविड-19 का जो टेस्ट करवाया था और कब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है? जी 27/8 को मेरी मदर को फीवर हुआ लिटिल बिट। उसके बाद हमने उसका ब्लड टेस्ट कराया, कोविड के कोई उसके अंदर सिम्टम नहीं थे। तो टाइफाइड लगा उसको, डॉक्टर ने टाइफाइड बताया, टाइफाइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद 3-4 दिन बाद उनका फीवर ठीक हुआ, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे फीवर स्टार्ट हुआ। मुझे फीवर होने के बाद 4 दिन हुए थे। फिर हमने 6 तारीख को कोविड टेस्ट कराया, मेरा भी और मेरी मदर का भी। तो उसके बाद 6 को हमने टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, आपके अंदर लिटिल बिट सिम्टम है और हो सकता है कि आप पॉजिटिव हो। तो हम 6 से क्वारंटाइन हुए, 6, 7 को और 8 को हम क्वारंटाइन रहे, मैं भी और मेरी मदर भी। 8 तारीख को मेरे को लिटिल बिट सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, जो मेरी सैचुरेशन थी वो 90 आ गई थी। तो मुझे 8 तारीख को रात को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसके 8 तारीख के बाद मैं 16 को डिस्चार्ज हुआ था और काफ़ी परेशानी मेरे को हुई। ऑक्सीजन पे मैं रहा 6-7 दिन और उस दौरान घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको परेशानी होगी, देखो बॉडी में वीकनेस है, आप बैठने में असक्षम हो गए, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। आपको घबराहट होगी मन के अंदर, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए मेरे साथ। लेकिन अपने आप को मजबूत रखिए, 5 से 7 दिन ये रिकवर होने में लेता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है आपका तो घबराए नहीं। मौत से डर तो देखो लगेगा आपको भी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अपने 5 से 7 दिन अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए कि मैं इसको कोरोना को हराऊंगा और वापस ठीक होकर अपने घर जाऊंगा। अंदर जब हॉस्पिटल के अंदर थे कुछ ऐसा भी लगा कि पता नहीं मैं जीऊँगा या नहीं जी पाऊँगा, कुछ ऐसे ख्यालात मन में आए हो? बिल्कुल आए सर, ऐसी बात नहीं है कि जिस दिन मैं एडमिट हुआ उससे अगले ही दिन मॉर्निंग में, सैटरडे को मैं रात को एडमिट हुआ, संडे को मॉर्निंग में मेरी बुआ ऑलरेडी यहाँ एडमिट थी। मेरे पास मॉर्निंग में कॉल आई कि आपकी बुआ एक्सपायर हो गई। बुआ की तो चिंता थी, वो अनहोनी हुई, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर भी डर पैदा हुआ कि कहीं ये घटना तुम्हारे साथ ना हो जाए। बिल्कुल डर था, 3-4 दिन मन के अंदर डर रहा। बुधवार को दोबारा फिर मेरा CT स्कैन कराया गया, उसमें इन्फेक्शन कम मिला। उसके बाद लिटिल बिट डॉक्टर ने भी बोला कि यू आर सेफ, अब आप सेफ हो, 5 से 4 दिन में रिकवर होकर वापस घर चले जाओगे। ऐसा बताया जाता है कि आधा तो आदमी डॉक्टर का अगर जो हौसला दे दे, डॉक्टर बता दे कि आपको चाहे कुछ बीमारी भी हो, लेकिन वो अगर जो डॉक्टर उनके दिमाग में ये सेट कर दे कि आपको कुछ नहीं, आप ठीक होके घर जाओगे, तो आधी मानसिकता के हिसाब से आधा तो उसी टाइम रिकवर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जो स्टाफ है यहाँ का, वो जितनी बार भी पेशेंट से मिलता है वो उसको मोटिवेट करता है, बोलता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी रिकवर हो गए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा, 2-4 दिन लग सकते हैं, बट डेफिनेटली आप ठीक होकर वापस घर जाओगे। वो हमेशा मोटिवेट करते हैं पेशेंट को, डीमोटिवेट वो किसी को नहीं करते हैं। एक लोग हैं आजकल, जैसा समाज के अंदर भी जो चीज़ें हैं, गांव के अंदर भी ये बातें हैं कि कोरोना कम है लेकिन हार्ट फेल हो रहे हैं लोगों के। घबराहट है ज़्यादा कि हाय मैं अगर जो अपना टेस्ट जांच करवाऊंगा तो मुझे ये ना हो जाए, अस्पताल में जाऊंगा तो शायद मैं जिंदा वापस नहीं आऊँगा। क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मैसेज ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो 8 तारीख को मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, 16 को मैं डिस्चार्ज हुआ, 17 को मेरी सिस्टर का मैंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव मिली, 18 को
उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। 19 को मैंने उसको तुरंत एडमिट करा दिया, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। अब वो एडमिट है, कंडीशन स्टेबल है, शायद 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हॉस्पिटल है, सरकार ने प्रोवाइड करा रखे हैं, उन फैसिलिटी को यूज कीजिए। अगर आपको स्टेबल हो तो आप घर पे मेडिसिन ट्रीटमेंट क्वारंटाइन रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को लिटिल बिट प्रॉब्लम है, सैचुरेशन में डाउन है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो तुरंत हॉस्पिटलाइज होइए, आपको कोई रिस्क नहीं होगा। अगर घर पर रिस्क लोगे तो देखो जान का रिस्क हो सकता है। मेन चीज़ है कि आपको समय पे इलाज करवाना और समय पे जांच करवानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि मेरे को 2-3 दिन से फीवर है तो डेफिनेटली तीसरे दिन ही अपना टेस्ट कराइए, और चाहे रिपोर्ट 4 दिन बाद आए, अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको सेफ़ रखना है अपने आप को, रिस्क मत लीजिए, लंबा मत जाइए कि मेरे को कोविड नहीं हो सकता, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इसको टॉलरेट कर लूँगा। देखो, अगर रिस्क लोगे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा और उसमें फिर आपकी लाइफ को भी रिस्क बन सकता है। क्या आपका अंदर खान पान रहा और अभी भी रिकवर होने के लिए क्या आप खा रहे हैं, ताकि अब मेरे दर्शकों को भी पता चले, और जो इस बीमारी से जूझ चुके हैं, निकल चुके हैं, या फिर हो सकता है किसी को ना हो, तो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? खान पान का ये है कि अंदर तो अच्छी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, जो आपका लंच है, डिनर है, मिलता है, फ्रूट वगैरह मिलते हैं। जो पेरेंट्स है वो भी अपने पेशेंट को, जो गार्डियन है वो प्रोवाइड कराते हैं। घर पर भी जो मैं भी हूँ, 1 सप्ताह से मैं घर पर हूँ, संडे को डिस्चार्ज हुआ था। फ्रूट है, अपना जूस है, लिक्विड है, दलिया है, खिचड़ी है, दाल वगैरह है, ये खाते रहो। अभी मेरा यही चला हुआ है। देखो, वीकनेस अभी भी है, बोलने में भी मेरे को, सांस लेने में प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा रिकवर होने में, बट अभी लाइफ सेफ़ है, मैं सेफ़ हूँ, रिकवर तो हो जाएंगे। एक्सपीरियंस है, देखो बुरा एक्सपीरियंस था वो निकल चुका है, रिकवर भी हो गए। खाना डाइट अच्छी लेंगे, समय पर खाएंगे, आराम करेंगे तो डेफिनेटली रिकवर हो जाएंगे। आपको जैसा दूसरा जीवन दान मिला है, जीवनदान ही बोलूँगा मैं, क्योंकि आजकल छोटी छोटी कम उम्र के और बुज़ुर्ग भी जा रहे हैं, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, लेकिन आपके जीवन दान में किसको आप धन्यवाद सबसे पहले, सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देंगे? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय डॉक्टर्स को देना चाहूँगा और उनकी टीम को, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं सेफ़ खड़ा हूँ। डेफिनेटली मेरे को दूसरा जीवन दान मिला है। गाँव में ही लगा लीजिए, र्यूमर था कि बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन आते थे कि गाँव में ऐसी अफवाह फैली हुई है कि वो तो बहुत सीरियस है, ऐसा भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये डॉक्टर्स की ही देन है कि मैं आज सेफ़ हूँ। जो डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर हर टाइम रेडी रहती है, जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, उन्हीं की देन है कि मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ। एक चीज़ और है, हालांकि मेरा सवाल यहीं ख़त्म हो सकता था। जैसे आपने गांव की बात की, एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, गांव के अंदर आज भी है कि अगर जो कोरोना पॉजिटिव किसी का जो है परिवार में पाया जाता है तो उससे बड़ी दूरी बना के रखते हैं। हालांकि बना के भी रखनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से उसको देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है दूसरे नज़रिए से। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि ऐसे देखते पता नहीं कोरोना हो गया कि क्या हो गया इनको। हाँ, कोरोना है, अपने आप को सेफ़ रखिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, 6 गज की दूरी है। ऐसा ये इतनी आसानी से भी नहीं फैलता। अगर आप सेफ्टी रखते हो, मास्क लगा कर रखते हो, सैनिटाइज करते हो, हैंड वॉश करते हो, तो इतनी आसानी से भी नहीं फैलता। हाँ, गाँव में है, बहुत बुरा हाल है। कुछ लोग की सोच जो है वो काफ़ी लो है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने आप को सेफ़ रखिए। उसका मतलब ये नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो आप उससे इतनी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कि उसको सोसाइटी से ही कट ऑफ करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं। मैं भी समाज से ही आता हूँ और गांव से बिलोंग करता हूँ। कोरोना से अगर जो किसी की डेथ हो जाती है, हालांकि गांव के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि आस पड़ोस का, परिवार के लोग हैं, घर पे बैठे रहते थे। डेथ होने के बाद की बात, जब तक तेरहवीं नहीं होती थी उसके घर पे ही बैठे रहते थे, रिश्तेदारी भी आती थी। लेकिन अगर जो आज के टाइम में रिश्तों के मायने बदलने चले गए हैं, कोरोना पेशेंट की अगर जो डेथ हो जाती है तो खुद के अगर जो घर परिवार के लोग हैं, सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं। समाज के अंदर थोड़ी सी दूरी है, लोग बना के इस महामारी के कारण वो कट गए हैं लोग। देखो, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हमें हो जाएगा, हम जान खतरे में, दूसरों की वजह से क्यों डालें। देखो, कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन हाँ, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स और कंडीशन है हमारी समाज के, उसके अकॉर्डिंग जो रिचुअल्स है हमारी, उसके अकॉर्डिंग समाज में जो हम फॉलो करते हैं, हमें दूसरों के घर जाना चाहिए सेफ्टी के साथ। हमें ये नहीं कि किसी के घर डेथ हो गई हम नहीं जाएंगे, सेफ्टी के साथ जाइए। आप उनके घर के अंदर जाइए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पड़ोसी है, उनको
दिलासा दीजिए कि ऐसा कोई बात नहीं, आगे आने वाला टाइम है उसमें आप इम्प्रूव करोगे, आपकी फैमिली अच्छी ग्रोथ करेगी। लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ना जाओ वहाँ पर, सेफ्टी के साथ जाइए, हर चीज़ को फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए। हम कहीं भी जा सकते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि जिसको कोरोना है कि हम उसके घर ही ना जाए। तो ये विल्सन थे और पानीपत के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और उन्होंने बताया कि कोरोना से अगर जो आपको जंग जीतनी है तो सबसे पहले अपने हौसले को कायम रखना है। अगर जो हौसला टूट गया तो आदमी के साथ कुछ भी घट सकता है, क्योंकि आजकल हार्ट फेल होने की वजह से ज़्यादा लोग की डेथ हो रही है और ऐसे में हौसले को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इनका जैसे एक्सपीरियंस रहा कि तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है, आधा हौसला डॉक्टर्स की टीम के द्वारा वो मोटिवेट करते थे इनको कि कुछ दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसी पॉजिटिविटी भी दिमाग में लाइएगा और आप कोरोना से ना डरें। सिटी तहलका की तरफ से ये हमारी भी पहल है और अपील है। और जो कोरोना पेशेंट है जो रिकवर होकर अपने घर पहुँचे हैं, उनसे भी हम आपके बीच में जो उनके एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका सच के साथ।